कंडक्टिविटी हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था, एक बार मैं फिर से बता रहा हूँ आपको। थर्मल कंडक्टिविटी मैंने आपको बताया था। कंडक्टिविटी क्या होती है कि अगर आप मेटल के रॉड को, लिखना नहीं चाहिए पढ़ते टाइम, सुनिए ध्यान। मेटल के रॉड को अगर आप एक एंड को गर्म करते हो, धीरे धीरे पूरी रॉड गर्म हो जाती है, बिकॉज हीट फ्लोज फ्रॉम वन पॉइंट टू अदर पॉइंट बाय द कोलिजन ऑफ मॉलिक्यूल्स। इलेक्ट्रॉन हीट को लेके जाते हैं ना एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे, तभी बोलते हैं ना मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। तो जो हीट लेके जाते हैं उसको हम हीट करंट कहते हैं। जब इलेक्ट्रॉन चलता है तो इलेक्ट्रिक करंट बनता है, हीट चलेगा तो हीट करंट बनता है। हीट करंट का कल हमने फॉर्मूला बताया था आपको। हीट करंट का फॉर्मूला होता है के ए T1 माइनस T2 डिवाइडेड बाय एल। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ हीट करंट। H इज द हीट करंट, K इज कोफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी, इट इज अ कांस्टेंट, मटेरियल कांस्टेंट है ये, वो देंगे आपको। A आपका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, जैसे ये पेन है तो इसका ये वाला एरिया, सर्कुलर एरिया, जो ऐसा भी पेन दिख रहा है, क्यूबॉइड है, स्क्वायर है, जैसा भी है, सर्कुलर है। तो K इज कोफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी, A इज एरिया, T1 इज द हायर टेम्परेचर, याद रखना, T2 इज द लोअर टेम्परेचर। हीट फ्लोज फ्रॉम हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर। तो जो टेम्परेचर, दो एंड होंगे, ये वाला एंड गर्म करोगे तभी हीट वहां जाएगी, तो ये T1 है जिसका टेम्परेचर ज्यादा है, और दूसरी साइड जो हीट जा रही है वो क्या है, T2। ठीक है ना। अब देखो ये एग्जांपल है, इस पे एक क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन, दो क्वेश्चन करा रहा हूं मैं, दोनों बहुत अच्छे हैं, ध्यान से सुनना। दिस इज अ कॉम्पोजिट वायर, कॉम्पोजिट रॉड। कॉम्पोजिट माने मेड अप ऑफ टू मटेरियल्स। ये आधी दूर, कुछ दूर स्टील की बनी है, कुछ दूर कॉपर की बनी है। स्टील की लेंथ कितनी है आपको दिख रही है, 15 सेंटीमीटर, और कॉपर की लेंथ कितनी है, 10 सेंटीमीटर। स्टील का कोफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी K इज 50.2 और कॉपर का कोफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी इज 385। स्टील के इस एंड को गर्म किया गया 300 डिग्री सेल्सियस से, और कॉपर के उस एंड को बर्फ में रखा गया, आइस पॉइंट कहते हैं उसे, 0 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो ये ज्यादा टेम्परेचर है और ये कम टेम्परेचर है, हीट जाएगी ना ऐसे। इनके बीच में जहां से ये जुड़े हुए हैं उसका कॉमन टेम्परेचर है T, तो बोला ये T बताओ। क्वेश्चन समझ में आ गया। ये 300 है, ये 0 है, बीच में कॉमन टेम्परेचर कितना है, T बताना है। अब इसका कंसेप्ट क्या है, दिमाग लगाइए जरा, ध्यान से सुनना। अगर तुम्हारे घर में तार, एक तार से बल्ब जलाना है तुम्हें, या ट्यूबलाइट जलानी है, वो तार छोटी पड़ गई, तो वहां पर कुछ दूर कॉपर की तार है, यहाँ पे बल्ब है, अब बल्ब तक तार पहुंच नहीं पा रही, तो कुछ दूर कॉपर की है, बाद में तुम और लगा दो, एल्यूमिनियम की लगा दो, बल्ब तक पहुंचा दो, तो बल्ब तो जल ही जाएगा ना अगर सर्किट कंप्लीट कर दिया है तुमने। तो इसमें करंट जा रहा है 5 एम्पेयर का, यहां से तुमने जोड़ कर दिया, इसमें कितना करंट जाएगा, 5 ही जाएगा, क्योंकि जोड़ लगाए तो सीरीज है ना, सीरीज में तो करंट सेम ही चलता है। ऐसा तो नहीं है ना कि ये बोले जी ये तो कॉपर का है, ये एल्यूमिनियम का है, मैं इसमें कम जाऊंगा। इसके पास भी इलेक्ट्रॉन है, उसके पास भी इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन करंट को लेके जाएंगे, जो करंट इसके पास है वही करंट उसके पास भी है। सिमिलरली व्हेन हीट फ्लोज फ्रॉम स्टील, हीट करंट फ्लोज फ्रॉम स्टील, सेम हीट करंट पासेस थ्रू कॉपर, यही कंसेप्ट। सो हीट करंट ऑफ स्टील इज इक्वल्स टू हीट करंट ऑफ कॉपर। जो हीट यहां से जाएगी करंट, वही करंट तो आगे भी पास हो जाएगा, अगर यहाँ 5 एम्पेयर तो वहां भी 5 एम्पेयर। जो हीट करंट यहां से जाएगा वही हीट करंट कॉपर में भी चला जाएगा, है ना। तो स्टील के लिए अलग फॉर्मूला लगाएंगे, कॉपर के लिए अलग फॉर्मूला लगाएंगे। ध्यान से देखिए, अब मैं ये हीट स्टील के लिए लगा रहा हूँ। स्टील के कांस्टेंट को मैं क्या करता हूँ, K1, स्टील के एरिया को मान लेता हूँ A1, T1 माइनस T2, इतनी दूर है ना स्टील, विच इज T1 एंड विच इज T2, T1 is 300, T2 is T, 300 माइनस T, ये है ना स्टील, T1 T2 डिवाइडेड बाय लेंथ, लेंथ इज 15 सेंटीमीटर, मैं सेंटीमीटर को मीटर में बदल दो, बाद में ऐसे कट ही जाना। अच्छा, इक्वल टू हीट ऑफ कॉपर, कॉपर के लिए भी यही फॉर्मूला लगा रहा हूँ, K की जगह क्या लिखता हूँ, K2, उसको K2 मान लेते हैं, एरिया को क्या मान लेते हैं, A2। अब बताओ T1 कौन, T2 कौन कॉपर के लिए, T1 is T and T2 is 0. This is higher and this is lower. Higher minus lower. Divide by the length. Length is 10 centimeter. ये 10 की पावर -2 तो कट ही जाना है। Now it is given A1 area of steel is twice of that of copper. तो A1 को हटाकर 2A2 लिख सकते हैं।
तो A1 यहाँ देखो सब वैल्यू डाल देना। K1 कितना है 50.2, A1 हटाकर 2A2 जब डालोगे तो A2 भी तो कट जाएगा। K1 K2 सब कुछ पुट कर देना, सारी वैल्यू है, बस ये T ही तो नहीं है, यही T ढूंढना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करके T मिल जाएगा ना। आ रही बात समझ में? तो अगले स्टेप में आप करना, अभी तो मैं इसे A1 लिख दे रहा हूं, अगले स्टेप में आप A1 हटाकर 2A2 लिख देना, इसको हटाकर, तो A2 कट जाएगा। ठीक है, आपको बस T ढूंढना है, अब T कैलकुलेट करके मुझे बताना अभी क्या आ रहा है आंसर। ये बात समझ में आई? नेक्स्ट एग्जाम्पल 10 पॉइंट, ये मैं पूरा कर रहा हूँ, ये थोड़ा मुश्किल है, डेरिवेशन टाइप है, ध्यान से सुनना, थोड़ा सा, ज्यादा नहीं। देखो यहाँ पे भी वही है, दो रॉड है, एक आयरन की एक ब्रास की, बस फर्क क्या है कि दोनों की लेंथ बराबर है और दोनों जुड़ी हुई है। जो आयरन की रॉड है वही ब्रास की भी रॉड है, और अच्छी बात क्या है, दोनों के एरिया भी सेम है, जो इसका एरिया है वही उसका भी एरिया है, दोनों का एरिया भी सेम है, दोनों की लेंथ भी सेम है। इधर हीट किया गया T1 टेम्परेचर से, उधर ठंडा रखा गया T2 टेम्परेचर से, इधर ज्यादा टेम्परेचर है और उधर कम है, बीच का एक कॉमन टेम्परेचर है, जैसे यहाँ T था वहां कॉमन टेम्परेचर है T0। पता क्या बोला उन्हें? बोला फाइंड द वैल्यू ऑफ T0 इन टर्म्स ऑफ T1 एंड T2। एक बोला T0 की वैल्यू निकालो, दो पार्ट है इसमें। दूसरा बोला इसका थर्मल कंडक्टिविटी K1 है, इसका थर्मल कंडक्टिविटी K2 है, K1 और K2 का टोटल बताओ क्या होगा। जैसे वो नहीं होता, एक रेजिस्टेंस है R1, एक रेजिस्टेंस है R2, तो टोटल रेजिस्टेंस क्या होता है R1 प्लस R2। सो व्हाट विल बी द टोटल थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ दिस कॉम्पोजिट मटेरियल विच इज मेड अप ऑफ आयरन एंड ब्रास। तो अगर ये K1 है इसकी कंडक्टिविटी और इसकी कंडक्टिविटी K2 है, तो टोटल कंडक्टिविटी क्या होगी। तो इसके दो पार्ट हैं, दोनों कर रहा हूं मैं। पहले पार्ट में क्या बोला, क्या निकालो, T0 निकालो इन टर्म्स ऑफ क्या, T1 K1 और T2 K2 के टर्म्स में निकालो। दूसरे में बोला है ये जो टोटल K कितना होगा, K1 और K2 का टोटल, कोई वैल्यू नहीं दे रखी, कुछ नहीं, बिना इसके छोटी सी डेरिवेशन टाइप है, फिर एक पार्ट और इसमें वैल्यू भी दे रखी है। तो पहले ये करते हैं कंसेप्ट। शुरुआत कैसे करें, शुरुआत वैसे ही सेम कि भैया हीट करंट ऑफ आयरन विल बी इज इक्वल टू हीट करंट ऑफ ब्रास। जितना हीट करंट यहां से जाएगा वही तो आगे जाएगा, है ना। तो लगाओ फॉर्मूला, बोलो हीट करंट का क्या फॉर्मूला, ये बोलो वैल्यू। K की जगह क्या लिखूंगा मैं, K1, A तो A है, इसका एरिया भी A है उसका भी A है, तो उसको कुछ मत करो। T1 T2 बोलो, T1 माइनस T0 डिवाइडेड बाय लेंथ, इसकी L है उसकी भी L है। अच्छा उसमें लगाओ, बोलो जल्दी जल्दी, K2A T1 माइनस T2, T0 माइनस T2 डिवाइडेड बाय L, L से L गया, A से A गया, ठीक है, ब्रैकेट खोल दे, है क्या बचा, K1 T1 इधर K1 T0, बोलो K2 T0 K2 T2, T0 एक तरफ ले आओ, T1 T2 एक तरफ ले आओ, K1 T1 प्लस K2 T2, ये K2 T2 में इधर ले आया, T0 एक तरफ, K2 T0 प्लस K1 T0, यहाँ पे ठीक है। ऑनलाइन में भी हंस ली, इधर इधर ध्यान, यहाँ से T0 कॉमन ले लो, क्या बचा इधर K2 प्लस K1, और अनम्यूट करके हंसी, देख लो K1 T1 प्लस K2 T2। ये तुम समझ में आ रहा है क्या क्या हुआ, मैं T0 एक तरफ ले गया, बाकी सबको एक तरफ ले आया। क्यों ले गया, T0 बोला था ना निकालने को, तो T0 निकाल लो, ये नीचे चला आएगा, क्या बचा K1 T1 K2 T2 डिवाइडेड बाय K2 प्लस K1, सो दिस इज T0 इन टर्म्स ऑफ K1 T1 एंड K2 T2। यही बोला था ना निकालने को, T0 निकालो, निकल गया T0। ये पहला पार्ट खत्म। दूसरा पार्ट, उसने बोला कि टोटल K क्या होगा। अब ये टोटल K कैसे निकलेगा, हमें क्या पता कि सीरीज है कि पैरेलल, इसमें सीरीज पैरेलल का कंसेप्ट लगेगा नहीं, रेजिस्टेंस है नहीं है। ध्यान से सुनना, कंसेप्ट इसका ये लगाएंगे, इसमें तो हमने इन दोनों को बराबर कर दिया, बस हमारा T0 निकल गया। अब दूसरा कंसेप्ट ये है, ध्यान से सुनना, जितना हीट करंट इस पे जाएगा, अकेली इस डॉट पे, खाली आयरन की बात करते हैं हम, जितना हीट करंट आयरन पे जाएगा उतना ही ब्रास पे जाएगा, उतना ही इस पूरी रॉड पे जाएगा ना। हीट करंट ऑफ इंडिविजुअल इज इक्वल्स टू हीट करंट ऑफ द टोटल रॉड, है ना। अच्छा ध्यान सुनना है, सिर्फ आयरन और टोटल को इक्वेट कर दो, या ब्रास और टोटल को इक्वेट कर दो। कैसे करेंगे, आयरन के लिए तो यही फॉर्मूला लगेगा,
क्या फॉर्मूला है? K1A बोलो T1 माइनस T0 डिवाइडेड बाई लेंथ। टोटल रॉड, जरा ध्यान सुनो, अब टोटल रॉड तो ये पूरी रॉड मानी जाएगी, तो पूरी रॉड में ये T1 होगा और ये T2 होगा और लेंथ 2L लेंगे, समझ रहे हो? तो यही फॉर्मूला लगा रहा हूं मैं, और जो टोटल K होगा उसको मैं K मान लेता हूं। तो अब टोटल रॉड के लिए K को K ही मान लेते हैं, एरिया तो A ही रहेगा, रॉड तो सेम ही है। T1 माइनस T2, दिस इज T1 एंड दिस इज T2, क्या होगा? T1 माइनस T2, और लेंथ कितनी हो जाएगी? 2L। ये समझ में आया? 2L पूरी रॉड ली ना, L से L कट गया, A से A कट गया, A से A कट गया, L से L कट गया। यहां तक बात समझ में आई? अब वो जो T0 नहीं निकाला इतना बड़ा, वो यहां डालना पड़ेगा। तो मैं पुट कर रहा हूं, बस तुम देखो ध्यान से, फिर खुद करना। तो देखो ये मैं T1 को कुछ नहीं कर रहा, ये T0 ये सारा पुट कर रहा हूं यहाँ ध्यान से। तो क्या बचा जी? K1 T1 प्लस K2 T2 डिवाइडेड बाय K2 प्लस K1। ये दिखा? ये ब्रैकेट में रख देते हैं। ये T0 यहां से उठाया मैंने, यहां डाल दिया। इधर बचा है बच्चों K बचा है और एक 2 बचा है, बीच में बंद। हाँ यहाँ तक दिख रहा है? ये भी नहीं दिख रहा? बस दिख रहा है, यहाँ कर देता हूँ। ये दिख रहा है? इसको इधर कर देना कैमरे को चाहे तो। यहाँ तक समझ में आई बात? दिख रहा है? यहाँ तक ठीक है? अब बेटा इधर से एलसीएम ले, ये समझ में? मैंने ये T0 उठाया, यहाँ T0 की जगह डाल दिया। अब इसका वो ले लो एलसीएम, तो यहाँ हो गया जी K1, एलसीएम कितना आएगा? K2 प्लस K1, ठीक है जी। ये इधर चला गया, क्या बचा? T2 T1 K2 T1 K1, T1 K2 बोलो T1 K2 प्लस T1 K1 माइनस ब्रैकेट खोलो K1 T1 और K2 T2, K1 T1 K2 T2 इज इक्वल टू बड़ा ब्रैकेट इज इक्वल टू ये है ना, इज इक्वल टू क्या है? K/2 T1 माइनस T2। यहाँ तक समझ में आ गया? आप जरा देखो K1 T1 और K1 T1 कट गया, जो बचा है उसमें देखो K2 कॉमन आ रहा है, आ रहा है? K1 तो है ही, K2 कहाँ गया? K2 कॉमन लो, K2 कॉमन, यहाँ क्या बचेगा? T1, वहां क्या बचेगा? T2 डिवाइड बाई नीचे क्या बचा है? K2 प्लस K1, इधर बचा है K/2 और क्या बचा है साथ में? T1 माइनस T2 से T1 माइनस T2 पूरा कट गया, ये 2 ऊपर चला आया, 2 K1 K2 डिवाइडेड बाय K2 प्लस K1, दिस इज K, दिस इज टोटल K इन टर्म्स ऑफ K1 K2। यही ढूंढना था, बोला था ना K ढूंढो इन टर्म्स ऑफ K1 K2, K का टोटल क्या होगा? तो ये है उसकी डेरिवेशन। आया समझ? ठीक है, अब आप ये दोनों क्वेश्चन कर लो, पॉज कर दे बेटा।